हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, ये हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्लास नंबर 2 है। फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था। इसमें हम आपको बताएंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग को कैसे पता चला, सिंधु सभ्यता को हम लोग कैसे ढूंढ के निकाले। ठीक है, सबसे पहले जो बोला जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द वैदिक सिविलाइजेशन आज पर द ट्रेडिशनल हिंदू बिलीफ। हिंदू शास्त्र के अनुसार सिंधु सभ्यता को वैदिक सिविलाइजेशन बोला जाता है। वैदिक सिविलाइजेशन क्यों बोला गया? वैदिक सिविलाइजेशन हिंदू सिविलाइजेशन को क्यों बोला गया? इसमें क्या है, जो शास्त्र के हिसाब से सप्त सिंधु रीजन जो है, उसके वजह से सिंधु सिविलाइजेशन को वैदिक सिविलाइजेशन बोला गया। सप्त रीजन क्या है? सातों नदी का मिलन स्थल को सप्त सिंधु रीजन बोला जाता है। सात नदी कौन है? एक झेलम है, एक चेनाब है, एक सरस्वती है, एक रवि, एक इंडस, एक सुलतई और एक वेस। 7 नदी। ये 7 नदी का जो संगम स्थल है वही बोलता है वैदिक एज। मतलब वैदिक सिविलाइजेशन 7 नदी का संगम स्थल से चालू हुआ। ठीक है, इसलिए सिंधु सिविलाइजेशन को वैदिक सिविलाइजेशन बोला जाता है आज पर द हिंदू बिलीफ, क्योंकि हिंदू शास्त्र के हिसाब से 7 नदी जो मिलन स्थल है, संगम स्थल बोला जाता है उसको, वही संगम स्थल से वैदिक एज का चालू हुआ। उसके बाद आता है सन 1857 में, जब पाकिस्तान के कराची से लाहौर तक रेलवे ट्रैक का काम किया जा रहा था। उसमें 2 इंजीनियर थे, जॉन ब्रिटेन और विलियम ब्रिटेन, 2 भाई थे, 2 रेलवे इंजीनियर थे। उनको 2 सिटी के बारे में पता चला, जो है मोहनजोदारो और हड़प्पा। जो आपको पता है सिंधु सिविलाइजेशन का मेन सिटी था मोहनजोदारो और हड़प्पा। जबकि जो काम चल रहा था खुदाई के दौरान हड़प्पा के बारे में पहले पता चला था, इसलिए सिंधु सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। उसके बाद हड़प्पा कहाँ पे अवस्थित है? ये आपको पहले से पता है, रवि नदी के किनारे में अवस्थित है हड़प्पा। रवि नदी के किनारे में, ठीक है, हड़प्पा अवस्थित है। जबकि मोहनजोदारो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। हड़प्पा रवि नदी के किनारे में, मोहनजोदारो सिंधु नदी। रवि नदी पाकिस्तान के बगल में है, सिंधु नदी हमें भारत में बहती है। उसके बाद आता है एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, 5000 साल पहले जो रेपुटेड सिविलाइजेशन सिचुएटेड था, वहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ देखा गया था। रोड, ड्रेन, ऑल्सो यूज ऑफ ब्रिक्स, वो भी जला हुआ। आज का डेट में हम जो घर बना रहे हैं, मिट्टी का ईंट बना के उसको जला के घर बनाते हैं, वो 5000 साल पहले जो सिविलाइजेशन था उन लोगों को पता था रोड बनाना, जब पानी आएगा उसको ड्रेनेज सिस्टम कैसे बनाना, वो सब 5000 साल पहले बना था। और उनका जो ड्रेनेज सिस्टम शायद आज हमारा आधुनिक समाज में शायद वो इंजीनियर उतना ड्रेनेज सिस्टम कर नहीं पा रहा है। उसके बाद आता है लोथल पोर्ट सिटी ऑफ गुजरात स्टेट वाज मेन बंदरगाह ऑफ सिंधु सिविलाइजेशन। सिंधु सिविलाइजेशन के टाइम पे मुख्य जो बंदरगाह या फिर पोर्ट जिसको बोलता है वो लोथल पोर्ट था, जो आज का डेट में गुजरात में अवस्थित है। और एक चीज़ है इसमें मेन क्या है, लार्जेस्ट बिल्डिंग एंड बाथरूम ऑफ मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में जो सबसे बड़ा बिल्डिंग था बाथरूम का, उसका नाम क्या था? बिल्डिंग था ध्यानगृह। और जो बाथरूम था उसका नाम था ग्रेट बैथ, जिसका साइज था 12 मीटर
चौड़ा 7 मीटर लंबा और गड्ढा 2.4 मीटर डेप्थ था। ठीक है, अभी आते हैं देवदासी। आप जब सिंधु सिविलाइजेशन में देखा होगा एक नर्तकी जो नाचती हुई कि एक लड़की का मूर्ति मोहनजोदारो में रहता था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था देवदासी। आज भी आपको एंशिएंट हिस्ट्री का जो आपको मिलेगा म्यूजियम वहाँ पे अवस्थित है, वहाँ पे मिल जाएगा। पावर ऑफ सिंधु सिविलाइजेशन, जो ताकत था, आज हमारा क्या है, बहुत हमारा मॉडर्न एज में बहुत सारा सोर्स ऑफ इनकम हो गया। ठीक है ना। सिंधु सिविलाइजेशन में मेन पावर था क्या? एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री पर, मतलब खेतीबाड़ी और पशुपालन। सिंधु सिविलाइजेशन का मेन आपको सोर्स ऑफ इनकम था, जिसको पावर भी आप बोल सकते हैं। सिंधु सिविलाइजेशन वेर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड। ये बहुत बड़ी चीज़ है। कॉटन जो सूती कपड़ा है, आज का डेट में भी बहुत डिमांड है, सब तरह तरह का सूती कपड़ा सब पहन रहे हैं। कॉटन शर्ट, कॉटन साड़ी ट्रेडिशनल है। ठीक है, वो कॉटन कपड़ा सबसे पहले बनाने वाला सिंधु वाला ही था, सिंधु सिविलाइजेशन था। और उसको वुडन लंगल भी यूज़ करते थे। आज का डेट में तो बच्चों को लंगल के बारे में पूछा जाए तो बोल ही नहीं पाएंगे। हम लोग जब छोटे थे, हमारे गांव में खेत में हल होता था, लंगल बैल के ऊपर डाल के खेत होता था। आजकल तो लंगल भी डूब गया, ट्रैक्टर आ गया, क्योंकि हम लोग मॉडर्न ज़माने में हो गया। लेकिन मॉडर्न ज़माने में जो आदमी जो चीज़ यूज कर रहा था, वो आदिम ज़माने में 5 साल पहले वो लोग भी यूज करता था। तो उन लोगों से हम लोगों को कुछ सीखना चाहिए था। अभी आते हैं कुछ मुख्य सिटीज़ ऑफ सिंधु सिविलाइजेशन। नॉर्थ में उन लोगों को कौन सा एरिया था? रोपर, जो भी पंजाब में है, मंदा जम्मू कश्मीर है। साउदर्न में क्या क्या था? दीमाबाद जो महाराष्ट्र में है अभी। ईस्टर्न में क्या था? आलमगीरपुर जो अभी उत्तर प्रदेश में है। वेस्टर्न में सुतकेंदर जो पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर है। ये 4 बहुत अहम चीज़ है। ठीक है, इसके बारे में कभी भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे क्या क्या आपको इम्पोर्टेंट मैं बताता हूँ। देवदासी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। ध्यानगढ़ और बैत गेट कहाँ पे था? मोहनजोदारो में था या हड़प्पा में था? पूछा जा सकता है। फर्स्ट प्रोड्यूस ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड इन द एंशिएंट एज कौन था? वुडन लंगल मोहनजोदारो में था या फिर हड़प्पा में था? कौन सा सिविलाइजेशन इसको पहले यूज किया था? सिंधु सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, कौन सा सिविलाइजेशन? ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी चलते हैं सुरकोड़ा। अभी कुछ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में है सुरकोड़ा। ठीक है, तो ओनली साइट ऑफ इंडस वेयर द रिमेन ऑफ हॉर्स हैव एक्चुअली बीन फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इन रिमेन ऑफ हॉर्स मतलब अभी जो कुछ डिस्ट्रिक्ट में जब हम एंशिएंट हिस्ट्री को रिसर्च करने का धीरे धीरे जब खुदाई किया, तो रिसेंटली हमको जो बचा कुचा जो घोड़े का जो सिंबल है, हमको सुरकोड़ा जो कुछ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में है, हमको रिसेंटली वो हमको मिला था। इसके बाद आते हैं मेन क्रॉप, जो क्या क्या फसल होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। क्या था? गेहूँ, राइस, डेट्स, कॉटन, बार्ले, मस्टर्ड, सेसम, ये मेन एग्रीकल्चरल फूड था। चावल, गेहूँ, डेट्स, सूता, बार्ले, मस्टर्ड, सेमन्स। ओके, पॉपुलेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सा पॉपुलेशन था? मेन चीज़ ये है। इंडस वैली सिविलाइजेशन मेन पॉपुलेशन कौन था? एक मिनट, हाँ ये वाला मंगोलॉइड्स थे, पोटो ऑस्ट्रेल्स थे जो आज का ऑस्ट्रेलिया है, मेडिटेरेनियंस है। ये 3 मेन पॉपुलेशन था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। मेन पॉपुलेशन तीनों थे, मंगोलॉइड्स थे, पोटो ऑस्ट्रेल्स थे,
मेडिटेरेनियन थे। ठीक है, ये 3 मेन पॉपुलेशंस थे। उसके बाद आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू प्रोटो हिस्टोरिक एज, मतलब ब्रोंज एज और कैलोलिथिक एज। ठीक है, ये ब्रोंज एज में भी आता है। हमारा 3 एज रहता था। पहले आता था स्टोन एज, पत्थर, उसके बाद कपर एज आया, उसके बाद ब्रोंज एज आया, उसके बाद आयरन एज आया। मतलब हमारा आदिम समाज में जो स्टोन एज में कुछ जो आदिम जो संप्रदाय था वो आए थे, उसके बाद कपर एज आया, उसके बाद ब्रोंज एज आया, उसके बाद आयरन एज आया। ठीक है, तो ये इतिहास है हमारा भारत का। इसके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। उम्मीद करता हूँ कि मेरे माध्यम से मैं आपको कुछ सिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, और ऐसे भी अच्छा कुछ सीखने के लिए चैनल पे बने रहिए और सीखते रहिए। खुद सीखिए, दूसरों को भी सिखाइए। धन्यवाद।